हेलो गाइस, वेलकम टू द लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में वो कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिनके शेयर बाय करने के बाद आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, और किस तरीके से आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और किस तरीके से आप स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में रिस्क से बच सकते हैं, मतलब रिस्क से नहीं, आप लॉस से बच सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में हम आपको कुछ हिंट्स बताएंगे और कुछ ऐसी टैक्टिक्स बताएंगे कि आप जो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में खुद से आप बाइंग सेलिंग करके आप स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज क्या है। बहुत से लोगों को जानना चाहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, इसमें क्या होता है, किस तरीके से बाइंग सेलिंग की जाती है, ये शेयर्स क्या होती हैं, शेयर्स किस तरीके से ख़रीदे जाते हैं, सेल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या है। बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ पर इन्वेस्टर्स होते हैं और कंपनीज़ होती हैं। इन्वेस्टर लोग मतलब जो कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कंपनीज़ के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, छोटे से प्रिंसिपल अमाउंट से या ज़्यादा से, जिनके पास जिनके पास ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की। और कंपनीज़ होती हैं जिन कंपनीज़ को पैसा चाहिए होता है अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। तो पहले क्या होता था, एक ट्रस्ट ही नहीं होता था बीच में, कोई लोगों को बिलीव नहीं होता था कि हम इस कंपनीज़ को अगर पैसे दे दें शायद के भाग जाएँ। तो इसलिए उसके बाद जो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का जो है एक प्लेटफार्म जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके बाद लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनीज़ में, और कंपनीज़ वहाँ इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करती है। अब स्टॉक मार्केट, ये तो आपने जाना स्टॉक मार्केट क्या है। अच्छा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका सिंपली ये होता है कि स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स के थ्रू आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पर ब्रोकर लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारी ब्रोकरेज कंपनीज़ हैं। किसी भी ब्रोकरेज कंपनी से आप कांटेक्ट करके आप उन्हें कह सकते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो वो इजीली आपको आपका अकाउंट ओपन करवा देंगे आपके। और अब तो ऑनलाइन इसकी एक्सेसिबिलिटी आ गई है, ऑनलाइन आप जो है अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, और ऑनलाइन सब चीज़ों की आप शेयर्स की बाइंग सेलिंग आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। अच्छा, इसमें प्रॉफिट किस तरीके से मिलता है। प्रॉफिट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आपकी प्रॉफिट की दो वजूहत होती हैं, दो सूरतों में आपको प्रॉफिट मिलता है। आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, किसी भी कंपनी में, ABC कंपनी है कोई भी, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट की, उसमें आपको प्रॉफिट दो सूरतों में मिलेगा। जो कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन पैसों को डिवाइड कर देते हैं वो शेयर्स में, शेयर्स के फॉर्म में जो है ना आपको वो आपके अमाउंट शो हो रही होती है। लाइक किसी भी कंपनी का शेयर 50 रुपये का है, ठीक है। अगर वो कंपनी कल को ग्रो करती है, बढ़ती है, तरक्की करती है, तो वो कंपनी का शेयर जो आपने 50 रुपये का लिया था वो आपका 70 रुपये का हो जाता है। 70 रुपये का होने की वजह से अगर आपने 1000 शेयर लिए हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी अमाउंट, आपकी जो थी 50 रुपये का आपने शेयर लिया था, 70 रुपये का होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रिंसिपल भी ग्रो करके ऊपर चला जाता है। अच्छा, दूसरी फॉर्म क्या होती है आपके प्रॉफिटेबिलिटी की, दूसरी फॉर्म होती है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड आपका एक प्रॉफिट होता है, जो कि कंपनी पूरा साल जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिस कंपनी में, वो कंपनी उस पैसे तो बिजनेस कर रही होती है, तो साल का जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट जो है वो अपने इन्वेस्टर्स के साथ वो शेयर करती है। डिविडेंड की सूरत में उसको शेयर किया जाता है। तो ये दो सूरतें होती हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट में ये तो हो गया प्रॉफिट। अब थोड़ा सा लॉस की बात भी कर लेते हैं। लॉस कैसे होता है। आपने फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी का शेयर 50 रुपये का लिया, और वो शेयर कल को वो कंपनी ग्रो करने के बजाय उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, स्टेबिलिटी उसकी थोड़ी सी वीक हो जाती है, और कल को उसको मार्केट में इन्वेस्टर्स जो उसके शेयर्स सेल करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 50 रुपये का शेयर लिया था और वो अगर कल को 40 रुपये का हो जाता है। आपने अगर 1 लाख रुपये का शेयर लिए थे, ऑटोमेटिकली आपके वो पहले 50 रुपये की इसकी वैल्यू थी, तो वो 40 रुपये की वैल्यू हो गई। तो अब आप हिसाब लगा सकते हैं आपके जो, अगर उन्होंने अगर 5000 शेयर इशू किए थे, या 2000 शेयर इशू किया था, या जो भी इशू किया था, आपके पास शेयर्स होते हैं, आप उनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 50 रुपये का जब आपने शेयर लिए थे तो 50 रुपये का था, तो आपने 1 लाख रुपये के लिए थे, अब वो 40 रुपये का हो गया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितने का हो गया। इसकी मिसाल ऐसी भी है कि जैसे कि आप मार्केट में आप अगर कोई चीनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चीनी की बोरियां खरीदते हैं, चीनी की बोरी जो है आपने जब मार्केट में आपने सस्ते टाइम पे आपने ख़रीद ली 4000 रुपये की एक बोरी, और फिर कल को वो चीनी की कीमत बढ़ गई और वो 5000 रुपये की बोरी होगी, फिर आपने वो 5000 की बेच दी।
ठीक है। इसी तरीके से हम एक और मिसाल ले लेते हैं। आपने चीनी में इन्वेस्टमेंट की, चीनी की बोरियों में, और आपने चीनी की बोरियां ले ली, 50 बोरियां आपने ले ली, और चीनी की कीमत कल को कम हो जाती है। आपने अगर वो 4,000 रुपये की बोरी ली थी और अगर वो 3,000 की हो जाती है, तो डेफिनेटली आपकी वो जो बोरी की कीमत जो आपने परचेजिंग की थी आपकी, उससे भी वो कम आ गई है। तो इस तरीके से आपका प्रिंसिपल हिट होता है। अब बात आ जाती है, ये क्या कंपनी जब लॉस करती है तो क्या डिविडेंड वगैरह में कटौती होती है? नहीं, इसमें कोई आपकी कटौती नहीं होती। सिर्फ आपकी जो है, आपने जो शेयर परचेस के लिए जो शेयर प्राइस आपको हुई थी, उसकी डिक्लाइनिंग की वजह से आपका प्रिंसिपल जो है वो हिट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये लॉस लॉन्ग टर्म तक होता है? और दूसरा सवाल ये है कि अगर वो शेयर जो है जो 50 का था वो 40 का हो गया, अगर वो कल को 5 रुपये का हो जाता है, तो क्या हमारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे? जी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में कभी भी अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की थिंकिंग के लिए आइएगा आप। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप आते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए थिंकिंग के लिए आएंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर ना करें, जैसे 2008 में दो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का वाक़या हुआ था, उस वक्त शेयर प्राइसेस बहुत नीचे आ गई थी। तो काफ़ी लोगों ने जो है ना पैनिक होकर सेल कर दिए थे, तो उन्होंने बहुत लॉस उठाया। लेकिन काफ़ी लोगों ने वेट किया, उन्होंने कहा नो, हम अभी सेल नहीं करेंगे, बेशक ये 2 रुपये का क्यों ना हो जाए, 1 रुपये का क्यों ना हो जाए। तो लोगों ने वेट किया, और सिर्फ 2 ढाई साल वेट किया। 2011 में दोबारा से स्टॉक मार्केट ऊपर आई, उनके जो शेयर प्राइस जो नीचे थी वो दोबारा से वो अपनी प्राइस जो उनकी थी बाइंग से भी ऊपर चली गई, और पिक प्राइस भी हमने देखी 2016 में। तो आप अगर किसी भी कंपनी का शेयर बाय करते हैं, अगर कल को उसकी प्राइस नीचे आ जाती है, तो आपको वेट करना चाहिए, आपको सब्र अली का पकड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पैनिक होकर आप उठा के माल अपना बेच दें। कभी भी सेल ना करें, आप वेट कर लें यार, क्या जाता है। 2-4 महीने आप वेट कर लें, 5 महीने वेट कर लें, स्टॉक मार्केट फिर से ऊपर आ जाती है। ये आपको अगर कोई ब्रोकर आपको ये कहे कि सर अभी स्टॉक मार्केट नीचे आ गई है, अभी आप ये बेच दें, दूसरी कंपनी का शेयर ले लें, तो आप ऐसा कभी भी ना करें, आप वेट करें। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गए। अब तीसरी बात, जो सबसे बड़ा अहम क्वेश्चन है, जो मैंने शुरू में कहा था कि वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं, कि किन कंपनीज के शेयर बाय करने चाहिए ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सके। गाइज, आपने सबसे पहले जो है ब्राउज़र में वेबसाइट खोल लेनी है स्टॉक मार्केट की, और आपने एड्रेस बार में लिखना है dps.psx.com.pk। लिखने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसा कि इस वक्त ओपन हो चुका है, क्योंकि मैंने ये इंटर करके ओपन कर लिया है। इसके बाद जो है आपकी वेबसाइट खुलने के बाद इस तरीके का कुछ इंटरफेस शुरू हुआ है। ये हम शब्दों से समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है इंडाइसिस। इंडाइसिस जो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, ये जो है टोटल शेयर्स के बारे में बता रहा है आपको, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है KSE 100। ये कोने में आप जो कि आप देख सकते हैं, मैं इसमें मार्क कर देता हूँ KSE 100। इसका मकसद ये होता है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज की 100 बड़ी कंपनीज। इसके बाद है KSE 30 कंपनीज, मतलब कराची स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 30 बड़ी कंपनीज हैं, ये उसके बारे में बता रहा है। फिर इसके बाद जैसे कि ये है KMI 30, कराची मीज़ान इंडेक्स, जो कि मतलब हलाल तरीके से लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं। ये वो कंपनीज होती हैं जिन कंपनीज़ में जो है शरीयत के मुताबिक प्रोडक्ट्स की तश्कील होती हैं, और उन प्रोडक्ट्स जो कि है वो हलाल होती हैं, जिनमें आप अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपका प्रॉफिट जो है वो हलाल होता है। तो ये KMI 30 मतलब कराची मीज़ान इंडेक्स 30 बड़ी कंपनीज़ हैं। उसके बाद आप सोच रहे होंगे 40,798 क्या शो हो रहा है। ये बेसिकली इंडेक्स है स्टॉक मार्केट का। इस वक्त ये इंडेक्स है कि इस वक्त स्टॉक मार्केट का इंडेक्स कितना चल रहा है। इसके साथ साथ जो ग्रीन कलर का ये आपके सामने शो हो रहा है 440.81, इसका मतलब ये है कि आज स्टॉक मार्केट में 444 इंडेक्स के साथ आज ये बढ़ा है। ठीक है, 444.81 आज ये बढ़ी है। अगर इसको परसेंटेज में अगर काउंट की जाए तो 1 ये देख सकते हैं आप, इसके साथ में शो हो रहा है 1.10%, मतलब तकरीबन 1.1%, 1.10% जो है आज मार्केट ने ग्रो किया है। ये ग्रीन कलर में है तो आज मतलब स्टॉक मार्केट बढ़ी है। ठीक है, और अगर ये रेड में होता तो इसका मतलब ये होता है कि आज स्टॉक मार्केट में जो है परचेजिंग नहीं हुई है, आज सेलिंग ज़्यादा हुई है। जब ग्रीन होता है, जब ये मार्केट बढ़ रही होती है, तो उस वक्त इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, और जब ये ग्रीन होती है, जब इसमें जब ये रेड होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि आज स्टॉक मार्केट में बाइंग के बजाय सेलिंग ज़्यादा हो रही है, लोग शेयर सेल ज़्यादा कर रहे हैं। अब ये नीचे जो है आप देख रहे हैं, ये एक स्टेटिस्टिक्स कुछ बने हुए, और इस पर ये शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। और स्टेटिस्टिक्स जो है ये शो कर रहे हैं आज के बारे में, आज का 1 डे
ये देखें ना, इस पर ग्रीन साइन है, तो ये आज के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद है 1M, मतलब 1 मंथ, यहाँ पे 1 मंथ के बारे में बता रहा है। इसके बाद जो है ये 6M लिखा हुआ 6 मंथ का बता रहा है। YTD यील्ड टू ईयर, यील्ड टू ईयर, ये मतलब कि इस साल में जब से स्टार्ट हुआ है फाइनेंशियल ईयर, उस जनवरी से लेके अब तक की स्टॉक मार्केट कितनी बढ़ी है। और उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है 1Y, इसका मतलब है 1 साल। और उसके बाद है 3Y, 3 ईयर मतलब 3 साल, कि 3 साल की परफॉर्मेंस। उसके बाद है 5Y, 5Y का मतलब है 5 साल की परफॉर्मेंस। आप जिस पर भी क्लिक करेंगे तो इसमें जो है उतनी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस शो हो जाएगी। अब हम अगर हम बात करें 1 मंथ पे, अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो 1 मंथ पे जो है ये 1 मंथ की परफॉर्मेंस शो हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, इस पर September 13, September 20, September 27, October 4 तक की अब तक की मार्केट बता रही है कि सबसे पहले जो है स्टॉक मार्केट जो है वो 42,100,000 इंडेक्स पे थी। उसके बाद ये 39 इंडेक्स पे आ चुकी है, और उसके बाद फिर ये ऊपर गई है। अगर हम 5 ईयर की बात करें तो 5 ईयर में आप देख सकते हैं 2016, 17, 18, 19, 20 तक की अप एंड डाउन सारे आप इसमें शो हो रहे हैं। अब आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अब मैं आपको एक बहुत इजी तरीके से आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली इस इंटरफेस में जाकर आपने ऊपर सबसे पहले, या आप सबसे ऊपर तो पहले देख रहे हैं सर्चिंग बार का ये ऑप्शन आ रहा है। सर्चिंग बार में आपने जाकर के आपने सर्च करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम सर्च कर देते हैं बाइको। बाइको जो है एक पेट्रोलियम कंपनी है। अब बाइको पेट्रोलियम कंपनी के थ्रू जो है ना हम समझने की कोशिश करते हैं। या बाइको कंपनी मैंने लिखा, और अब ये बाइको कंपनी की डिटेल्स आ गई हैं। आज एक दिन की शो कर रही है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसकी 6 मंथ की परफॉर्मेंस शो करूँगा आपके सामने, ताकि आप देख के समझ सकें ज़्यादा इजीली। अब ये अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक की परफॉर्मेंस शो कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर मार्केट अप्रैल में इस सबसे नीचे शो हो रहा है। तो हमें अभी इस वक्त जो है इसकी शेयर प्राइस कितनी है, इसकी इस वक्त शेयर प्राइस 9 रुपये 95 पैसे है, 9.95 रुपीज़। तो इसकी अप्रैल में शेयर प्राइस कितनी थी ये देख सकते हैं आप, ये खुल चुका है। और इस पर जब वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसकी शेयर प्राइस वगैरह सब चीज़ें शो हो जाएंगी। अब शेयर प्राइस इसकी कितनी शो हो रही है इस वक्त, ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर ये छोटी सी विंडो खुल गई है, इसमें लिखा हुआ है 4.84, मतलब 4 रुपये 84 पैसे का इसका शेयर था अप्रैल में। तो अब इसका शेयर कितने का है, अब मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त इसका शेयर जो कि है, अगर हम लास्ट में क्लिक करें तो 9 रुपये 95 पैसे का शो हो रहा है, और ऊपर भी शो हो रहा है। तो 4 रुपये 84 पैसे का शेयर था इसका आज से तकरीबन कोई 5-6 माह पहले, और अब इसका देख लें 9 रुपये 95 पैसे का हो गया, मतलब कि ये 100% बढ़ चुका है। जिसने 4 रुपये 84 का ख़रीदा था वो अप्रैल में, तो अभी इसका 9 रुपये 95 पैसे का हो गया। मतलब अगर किसी ने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी तो 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है विद इन द 8 to 9 मंथ के अंदर। और इसी तरह अगर आप इसकी परफॉर्मेंस 1 मंथ की देखना चाहते हैं तो अभी 1 मंथ 1M पे क्लिक कर दें, 1 मंथ की परफॉर्मेंस आ जाएगी। 1 महीने पहले इसका शेयर जो था वो 11 रुपये का था, ऊपर चला गया था और भी। और अब ये देख लें यहाँ पे अभी 9 रुपये 95 पैसे का शो, और अगर इसकी 3 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल की परफॉर्मेंस भी आ गई। ये देखें यहाँ पर 2018 में इसकी 22 रुपये की भी चली गई थी, और अभी इसकी कम से कम इसकी कीमत हुई थी 4 रुपये 84 पैसे। तो इस तरह की कंपनीज़ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अगर फोकस रखते रहें तो इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि आप वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। सर्चिंग बार जो कि मैंने आपको बताया है, इस सर्चिंग बार में आप जाएं। मैं आपको अभी साइन करके दोबारा फिर से बता देता हूँ। ये देखें, ये सर्चिंग बार है, और आप ये याद रखिएगा एड्रेस बार में आपने लिखना है DPS। मैं फिर से मार्क करके आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये जो ऊपर एड्रेस बार में शो हो रहा है dps.psx.com.pk, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुल जाता है। उसमें आप कंपनीज़ की सर्च करके कंपनीज़ की परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। ये तो आपको मैंने बाइको को दिखाई, और कंपनीज़ की मैं आपको दिखा सकता हूँ इसमें। अब हम इसमें बाइको के अलावा इसमें हम सर्च करके देखते हैं। बाइको के अलावा शेल की देख लेते हैं। ये शेल पाकिस्तान लिमिटेड आ गया, उस पर क्लिक करते हैं। इसकी परफॉर्मेंस भी अब आपके सामने आ जाएगी। ये परफॉर्मेंस जो है आपके सामने शो हो रही है, और अभी इसका 227 रुपये का शेयर है आज की डेट में। 6 मंथ पहले की परफॉर्मेंस हम देखते हैं इसकी, 6 मंथ में लोगों ने कितना कमाया से इन्वेस्ट इस कंपनी में। तो ये देख सकते हैं नाज़रीन कि अप्रैल में, और अप्रैल में भी मार्च में ये 112 रुपये का शेयर था। मैं आपको अभी इसकी विंडो पे मैं आपको दोबारा से साइन करके दिखा देता हूँ। ये देखो 12 रुपये 51 पैसे का इसका शेयर था अप्रैल में,
जो कि इसका शेयर बढ़ने के बाद इसकी हाई प्राइस जो गई है वो 266 रुपये तक की गई है। अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 122 रुपये से का शेयर आपने बाय किया और आपने कितने मंथ हुए, अप्रैल से अगस्त तक कितने मंथ हुए, टोटल कोई 5-6 माह के अंदर अंदर जिसने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की उसने अपने प्रिंसिपल अमाउंट से तकरीबन जो है 130% 40% तक का उसने यहाँ से मुनाफा अपनी प्रिंसिपल शेयर्स की एप्रिसिएशन उन्होंने कमाया और उन्होंने सेल कर दिया। आप इस तरीके से शॉर्ट टर्म तरीके से भी आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, आप इस तरीके की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके। गाइस इसके लिए जो है आप सबसे पहले जो है वेबसाइट पे आप देखेंगे psx.com.pk के मेन मेन्यू में यहाँ पे लिखा हुआ है PSX, जिस पे मैंने रेड कलर से राउंड किया है। ठीक है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे सामने एक ऑप्शन आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है इन्वेस्टर्स। सो यू आर वांट्स टू बिकम ए इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन्वेस्टर पे क्लिक कीजिएगा। इन्वेस्टर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें 3-4 ऑप्शन ओपन हो गए। इसमें सबसे पहले आ रहा है सिलेक्ट यूर स्टॉक ब्रोकर, सेकंड है ओपन एन अकाउंट एंड इन्वेस्ट, से थर्ड सिक्योर अकाउंट। सो आपने जो है इसमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है सिलेक्ट यूर ब्रोकर। ठीक है, मैं ये राउंड कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके की इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस पर लिखा हुआ है इन्वेस्टर्स। तो जो हम चाहते थे कि लिस्ट ऑफ ब्रोकरेज फर्म्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ ब्रोकरेज फर्म्स पे आपने क्लिक करना है। ये हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है। जैसा कि मैं पहले ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए मुझे कह रहा है डाउनलोड अगेन, लेकिन आपने ये डाउनलोड कर लेना है। जो मैंने राउंड किया है भी रेड कलर से, ये लीजिए। अब मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है और अब ये ओपन हो गया है। अब ये ब्रोकरेज फर्म्स जितनी भी हैं पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट से लिस्टेड, वो सारी ओपन हो गई हैं। इन पे इनके नाम, इनके एड्रेसेस, इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, इनकी ईमेल एड्रेसेस सब मेंशन है। आप इनमें से जिस भी कंपनी से आप कांटेक्ट करें, जिस भी ब्रोकरेज फर्म से कांटेक्ट करें, आप उनसे पूछिएगा क्या मैं ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकता हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि ऑनलाइन आप अकाउंट ओपन कीजिएगा, और ऑनलाइन एक्सेस जब आपके पास होगा तो आप ऑनलाइन किसी भी कंपनी के शेयर्स आप बाय कर सकते हैं, और आपके किसी भी बैंक अकाउंट, जो भी आपका बैंक अकाउंट है, उससे वो अकाउंट उसके साथ लिंक होगा, और जिससे वो आपके पैसे उसी वक्त आपके बैंक अकाउंट से कट के आपके शेयर बाय हो जाएंगे। जब भी आप सेल करना चाहते हैं तो वो सेल भी हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की आप प्रोडक्टिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल पर आप प्रेस कीजिएगा। बेल पर प्रेस करने से आपके पास हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आ जाया करेंगे जब भी हम कोई इस तरह की कोई वीडियो अपलोड करेंगे।